रामानुजन। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक हजार सुराज की तेज रोशनी सी छा जाती है। वो ऐसे मैथमेटिशियन थे जो कोई और नहीं था। इंडिया के एक छोटे से गांव में जन्मे रामानुजन बड़े होकर दुनिया के सबसे महान लोगों में से एक बने। उनकी ये यात्रा शुरू हुई कुंभकोणम से। ये वो जगह है जो अपने मंदिर और परंपरा के लिए जानी जाती है। रामानुजन का परिवार बहुत ही साधारण था। उन्होंने रामानुजन में एक अलग ही चमक देखी। छोटी उम्र से ही रामानुजन हर चीज के बारे में जानना चाहते थे। वो हर चीज के बारे में सवाल करते थे। दुनिया में हर चीज में उन्हें एक पैटर्न दिखाई देता था। यही जिज्ञासु स्वभाव उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। अक्सर सोचते हुए उनकी आंखें खोई हुई रहती थी, जैसे उनके दिमाग में मुश्किल से मुश्किल सवाल घूम रहे हों। किसी को क्या पता था कि एक नई कहानी लिखी जाने वाली है। स्कूल जाना रामानुजन के लिए एक नई शुरुआत थी। मैथमेटिक्स उनका सबसे प्रिय सब्जेक्ट बन गया। हर किताब, हर थ्योरी, हर फॉर्मूला उन्होंने पास डाला। उनके लिए नंबर सिर्फ सिंबल्स नहीं थे, वो तो उनके दोस्त थे। नंबर्स के साथ खेलने में, उनके संबंधों में, उनकी अनंत संभावनाओं में उन्हें सुंदरता दिखाई देती थी। उनके टीचर्स उनकी काबिलियत देखकर दंग रह जाते थे। वो बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम्स को भी आसानी से सोल्व कर लेते थे। ऐसा लगता था जैसे उनकी प्रतिभा को किसी भी प्रकार की परंपरागत तरीके की जरूरत ही नहीं थी। मैथमेटिक्स के लिए रामानुजन का यह जुनून सबको छू रहा था। उनके क्लासमेट्स, उनके टीचर्स और जो भी उनसे मिलता वो भी इंस्पायर हो जाता था। जैसे जैसे रामानुजन आगे बढ़ते गए, मैथमेटिक्स के लिए उनका प्यार और गहरा होता गया। वो अपनी नोटबुक्स में घांतन खोए रहते। उनके पन्ने इक्वेशंस, स्क्रिबल्स और प्रतिभा के नमूनों से भरे होते। उन्होंने नए फॉर्मूलास खोजे, पूर्ण फॉर्मूलास को चैलेंज किया और नंबर्स की इस विशाल दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाया। उनका दिमाग एक ऐसी भट्टी की तरह था जो हमेशा नई और अद्भुत सोच को जन्म देती रहती थी। कॉलेज ने नई चुनौतियां पेश की, लेकिन रामानुजन ने उनका सामना बिना डरे किया। उनकी प्रतिभा और भी निखर कर सामने आई। हर मैथमेटिक्स कंपटीशन में वो सबसे आगे रहे और उनके प्रोफेसर्स उनके सामने निराश हो जाते। उनके साथियों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने रामानुजन में एक अनोखी प्रतिभा देखी, एक ऐसा दिमाग जो नंबर्स में छिपे हुए ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकता था। सेक्शन 4 एक सितारा जाला और चला गया। कॉलेज में रामानुजन का समय बहुत कम था। उनके अलग तरीके भले ही बहुत ही अच्छे थे, लेकिन वो हमेशा एकेडमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से फिट नहीं बैठते थे। वो सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देते थे, मैथमेटिक्स की सच्चाई को जानना। उनके लिए अवार्ड्स और रिकॉग्निशन कोई मायने नहीं रखते थे। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी नई खोज करना था। कई बार हारने के बाद भी रामानुजन का हौसला कभी नहीं टूटा। वो जानते थे कि उनका रास्ता अलग है। वो अपने अंदर की आग से प्रेरित होकर अलग से रिसर्च करते रहे, जो किसी भी मुश्किल से ज्यादा तेज थी। उनकी नोटबुक्स जो नई खोजों से भारी हुई थी, उनकी साथी बन गए। इन नोटबुक्स में उन रहस्यों की चाबी थी जो आगे जाकर दुनिया को हैरान कर देते। सेक्शन 5 मंदिर में चमत्कार। मंदिर के इस शांत वातावरण में रामानुजन को इंस्पिरेशन मिलती थी। उनका मानना था कि उनकी मैथमेटिकल खोजें देवी नमागिरी का आशीर्वाद थे। यही वो जगह थी जहां उन्होंने चमत्कार किए। दूसरों के लिए मुश्किल से सुलझाए जाने वाला मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का जवाब रामानुजन ने देवी प्रेरणा से दिया। ये चमत्कार देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। वो रामानुजन को आध्यात्मिक और बुद्धि के बीच एक सेतु मानते थे, डिवाइन नॉलेज का माध्यम। रामानुजन सादा विनम्र रहे। वो अपनी क्षमताओं का श्रेय एक सुप्रीम पावर को देते थे, एक ऐसी शक्ति जो उनके हर विचार का मार्गदर्शन करती थी। उनके लिए मैथमेटिक्स भगवान की पूजा करने का एक तरीका था, ब्रह्मांड की घन सुंदरता से जुड़ने का एक रास्ता। सेक्शन 6 एक तोहफा फिर अलविदा। रामानुजन की प्रतिभा देश की सरहद पार कर गई। उनका काम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन G.H. हार्डी के हाथों में पहुंच गया। हार्डी ने रामानुजन की नोटबुक्स में छिपे हुए प्रतिभा को पहचान लिया। उन्होंने रामानुजन को इंग्लैंड बुलाया और यहीं से रामानुजन की जिंदगी बदल गई। उनका यह साथ काबिले तारीफ था। साथ में वो नंबर्स की दुनिया में और गहरे उतरे और मैथमेटिक्स की समझ को नई ऊंचाइयों तक ले गए। लेकिन इंग्लैंड में रामानुजन का समय बहुत कम था। उनकी तबीयत खराब होने लगी और वो इंडिया वापस आ गए। अपने पीछे वो ऐसा कार्यक्षेत्र छोड़ गए जिसने मैथमेटिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।